वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग के लग जानते हो कि आपका पेपर नज़दीक है और जो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने वाले छात्र छात्रा हैं, आज उनके लिए हिंदी का नया मॉडल पेपर तैयार किया गया जो आपके बीच में उपस्थित किया गया है दोस्तों। और ये आज का जो आपका चैप्टर होगा वो भाषा और साहित्य होगा। इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे वही आपको बताया जाएगा और ये नए मॉडल पेपर के तौर पे आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके से आप मत चूकिए, क्योंकि ये बार बार आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि पेपर नज़दीक है और आप वही हाल हो जाएगी क्या बचता है जब होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मत दोहराइए। तो जब फटाफट आप लोग वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि आज का क्वेश्चन आपके बीच में कौन सा और किस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहेगा आज का, इसमें मॉडल पेपर यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य के अंतर्गत जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उसमें आपको कुछ नए तौर पे आपको बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चन कैसे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन रहा यानी कि बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर यानी हिंदी। प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पे 2000 यानी कि भाषा और साहित्य यानी कि ये आपका होगा 2022 और 23 के अंतर्गत जो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ 50 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि कबीर की सामाजिक चेतना क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, यानी कबीर जी के जो सामाजिक चेतना है उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना है। अब इसमें आपको लिखना है कबीर की जो सामाजिक चेतना है, लिखेंगे इसमें आप कि संत कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना भी पर्याप्त रूप में लक्षित होती हैं। उन्होंने अपने समय में समाज की विसंगतियों देखी और काव्य के माध्यम से उन पर कड़ा प्रहार किया। वे बहुत साहसी और अक्खड़ थे। तत्कालीन समाज यानी अनेक बुराइयां प्रचलित थीं। लोग स्वयं को धार्मिक कहते थे, परंतु धर्म के नाम पर समाज को तथा स्वयं को धोखा देने की कोशिश की है। कबीर जी ने एक मनोवृत्ति में लोग को फटकारते हुए कहा है कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोहू घर से भागी, वह करे जिबह वह झटका मारे, आग दोहू घर लागी। तो ये उनका जो दोहा है उसमें इन्होंने कहा है कि कबीर तथाकथित धार्मिक लोगों को फटकारते हुए उन्होंने धार्मिक लोगों को जो फटकारते हुए बोला है, यानी कहा है कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोहू घर से भागी और वह यानी कि वह करे जिबह वह झटका मारे, आग दोहू कर लागी। तो यही इन्होंने कबीरदास जी सामाजिक चेतना के अंतर्गत उन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस कबीर की सामाजिक विसंगतियों के सशक्त चित्रण किया है। कबीरदास जी ने अपने काव्य में कला और पक्ष को संवारने का प्रयास किया है, बल्कि उन्होंने कविता और सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक आडंबरों से प्रहार के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। तो ये रहा आज का कबीरदास की जो सामाजिक चेतना है उसके बारे में। अब आपको इसमें बताया जाएगा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि तुलसीदास जी का यानी कि तुलसीदास जी का सामान्यवादी दृष्टि से क्या विचार है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तुलसीदास जी का यानी तुलसीदास जी का जो सामान्यवादी दृष्टि से जो विचार प्रस्तुत किया है उन्होंने, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। हेडिंग आपका हो जाएगा ये, तुलसीदास के साहित्य में समन्वय के अनेक रूप लक्षित होते हैं। जिस युग में गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ उस युग में धर्म, कौन सा धर्म, समाज, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में घोर विषमता पाई जाती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में शासक मुसलमान थे जो अपने
यानी कि भोग विलास में ही मुख्य रूप से संलग्न रहते थे और प्रजा हिंदू थी जो इन शासकों के अत्याचार से पीड़ित और संत्रस्त थी। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम यानी कि वैमनस्य के अतिरिक्त स्वयं हिंदुओं में शैव शाक्त और वैष्णव मतों के अनुयायियों के में पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष विद्यमान था। गोस्वामी जी के साहित्य में सामान्य यानी कि मुख्यतः निम्न क्षेत्र में परिलक्षित होती है। तो ये तुलसीदास की सामान्य दृष्टि से जो विचार था वो इस प्रकार था आपका। फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों कि घनानंद जी के काव्य में व्यक्ति का सुजान क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करें कि जो घनानंद जी हैं यानी कि जो उनका सुजान है यानी कि घनानंद जी के काव्य में सुजान का जो उल्लेख है उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। इसमें आपको लिखना है घनानंद ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। क्या है इसमें आपको लिखना है कि घनानंद जी ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन कवियों पर गंभीर टिप्पणी की है उसमें से घनानंद भी एक हैं। घनानंद की विश्लेषण करते हुए आरंभ में ही आचार्य शुक्ल टिप्पणी करते हैं। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। बादशाह मोहम्मद शाह के मुंशी घनानंद राज्य की वेश्या सुजान में प्रेम करते थे। बताया जाता है कि ये सुजान में इतना स्नेह करते थे कि राजा की आज्ञा से इन्होंने गाना नहीं गाया, पर जब सुजान ने इनसे आग्रह किया तो बहुत ही सुंदर गाना गाया। राजाज्ञा का उल्लंघन करने के कारण बादशाह ने इन्हें इनके साथ चलने से मना कर दिया। घनानंद को इस घटना से बहुत दुख हुआ। उसके हृदय में विरक्ति का भाव भर गया और वे दिल्ली से सीधे वृंदावन आ गए और यहीं पर निर्वांग संप्रदाय से दीक्षित होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। घनानंद के काव्य में सुजान के दो रूप मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका दोस्तों एक प्रेम का और दूसरा रूप के रूप में, और दूसरा जो होता है वो कृष्ण के रूप में। यानी कि यहाँ पे घनानंद जी का जो सुजान का रूप दिया जाता है, पहला तो आपका आता है उसमें का नंबर, इसमें पहले का में आपका आता है प्रेमिका और दूसरे में आपका आता है कृष्ण। तो यही इनका दो रूप मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि वह तोड़ती पत्थर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें क्या आएगा आपका दोस्तों? वह तोड़ती पत्थर, इसमें विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपको लिखना है निराला की कविता में अनुभव की व्यापकता का अपना विशेष अर्थ है। अनुभवों का यानी कि वैविध्य यहाँ केवल अन्य विषयों का वैविध्य नहीं है। अनुभव स्तर की भिन्नता निराला के कवि व्यक्तित्व की आंतरिक ऊर्जा का प्रमाण है। परिचित और अपरिचित साधारण का असाधारण सूक्ष्म और विराट का एक साथ साधने की कला निराला को जीवन की अनुभव समृद्धि में ही विकसित हुई है। गहरे दुख के अनुभव का विनोद और व्यंग्य का विषय बनाकर दुख का प्रभाव खत्म नहीं करते हैं, बल्कि वस्तु स्थिति को ये अधिक तनावपूर्ण परिप्रेक्ष्य में रख देते हैं। व्यक्तित्व और सामाजिक के अंतराल को लगभग मिटाने वाला निराला का काव्य विवेक ही अनेक यहाँ अनुभव के स्वरूप को निर्धारित करता है। समय के बेहतर सामाजिक यथार्थ को टकराते हुए भी निराला प्रमाणित करते हैं कि अकेलेपन या निसंगता का एक अपना अनुभव यानी कि अपना अर्थ बचा रहे। अत्यंत उलझाव भरे जटिल अप्रत्याशित तनावों के बीच उसकी अनुभव अपना अर्थ बचा रह गया है। अत्यंत उलझाव भरे जटिल अप्रत्याशित तनाव के बीच उसकी चमक का आभास निराला के पाठक बराबर पाते हैं। कहा जाता है कि वे अनेक अनुभवों की दुनिया है और वे अनेक गहरे में ले जाते हैं। वे गहरे में यानी कि वे गहरे जाकर भी बाहर का रास्ता एक नई और ताज़ी अभिव्यक्ति खोज लेते हैं। तो ये इस प्रकार इन्होंने यानी कि वह तोड़ती पत्थर का यहाँ पे उन्होंने संज्ञा देते हैं। पांचवा का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिखना है।
हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन पर्यंत आभावों एवं विपत्तियों से पीड़ित रहे, पर अनावरत साधना में लीन रहे। वे सन 1916 से 1900 यानी कि यहाँ पे आपको 1916 से 1958 तक का काव्य साधना में लीन रहे। उनकी छायावादी युगीन रचनाएं जो थी, पहला तो आपका आता है अनामिका 1923 में, फिर दूसरा आपका आता है परिमिल जो 1936 में प्रकाशित हुई, फिर तुलसीदास जो 1938 में प्रकाशित हुए। कुछ समय तक वे मतवाला तक समन्वय के संपादक भी रहे हैं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की स्मृति में जो उन्होंने अपना लिखा है वो चीज़ें हमने आपको बताया। फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि छठा, यानी कि बालिका का परिचय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपका आता है, इसमें आपको लिखना है बालिका परिचय में सुभद्रा कुमारी चौहान की पहचान, यानी कि यहाँ पे आपको बालिका परिचय में लिखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पहचान छायावाद की राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा की कवयित्री के रूप में रही। उनकी कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, भारतीय जनमानस का कंठहार रही। इसी प्रकार उनकी कविता जो है मातृ मंदिर की ओर और भी स्वतंत्रता सेनानियों का आत्मविश्वास कंठहार रही है। इसी प्रकार भरने वाली कविता रही। सुभद्रा कुमारी चौहान बाल कविताएं में बेहद खूबसूरत हैं। उन्होंने बचपन का आकर्षण करते हुए अनेक कविताएं ली, यानी कि उन्होंने बालिका परिचय का जो परिचय दिया है, उन्होंने बालिका परिचय में उनकी सरस माधुर्य भरी कविता है। जिस समय और समाज में महिलाओं का वजूद मात्र वस्तु के रूप में था, उसी प्रकार कविता लिखना साहस का काम था। जिस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी, उसी समय कन्या जन्म किसी अभिशाप में कम नहीं समझा जाता था। तो ये आपका बालिका परिचय का उन्होंने यहाँ पे बताया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हिंदी के क्षेत्र विस्तार से क्या तात्पर्य है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। ये आपका आएगा हाँ, इसमें आपको हिंदी के क्षेत्र में विस्तार पर विचार कीजिए, यानी कि तात्पर्य क्या है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आते भी हैं क्वेश्चन। इसमें आपको लिखना है कि हिंदी का क्षेत्र का विस्तार। हिंदी भाषा भौगोलिक आधार पर अत्यंत विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई है। माना जाता है कि हिंदी भाषा पहले तो मात्र हिंदी प्रदेश अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में ही रहते थे, किंतु फिर धीरे धीरे अनेक कारणों से वे भारतीय हिंदी प्रदेशों में से बाहर अन्य प्रदेशों और विदेशों में जाने लगे या जाकर बसने लगे। पहला आपका आता है दोस्तों हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में आपका आता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब के अबोहर, फजिल्का आदि भाग तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में हिंदी क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर दूसरा आपका आता है इसमें दोस्तों, दूसरा आपका आता है कि हिंदुत्तर अन्य भारतीय भाषा क्षेत्र, यानी कर्नाटक तथा आंध्र की दक्षिणी हिंदी वाले भाग तथा कोलकाता, शिलांग, मुंबई, अहमदाबाद जैसे हिंदी भाषा क्षेत्रों के कुछ भाग। फिर तीसरा आपका था दोस्तों कि भारतेतर तथा विदेशी क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र की बात करें तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, नेपाल तथा इंग्लैंड और रूस के कुछ भागों में, अफ्रीका में गियाना और दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क आदि कई नगरों में जैसे हांगकांग हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा आदि देशों के कुछ हिस्सों में हिंदी भाषा जो विदेशी भाषा में बोला जाता है ये आपको मिलती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि भक्ति आंदोलन के उद्भव। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के जो उद्भव हैं वो किस प्रकार थी, आइए आपको बताते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा में प्रतिक्रिया माना है। यानी आचार्य शुक्ल जी की मान्यता है, अपने पौरुष में हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त तो दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय जी ने का कथन है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अतिरिक्त हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। पहला, इसमें वेबर, कीर्थ, ग्रेशन, विल्सन आदि कुछ पाश्चात्य विद्वान ने भारतीय धर्म साधना में भक्ति के उद्भव की ईसाई धर्म की देन माना गया है। इसके विपरीत डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर हुमायूं कबीर तथा डॉक्टर आबिद हुसैन आदि ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन तक कहने का साहस किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, आदिकाल। आदिकाल में क्या है आपको बताएंगे थोड़ा सा इसमें आदिकाल में भी। अब इसमें आपको आदिकाल के बारे में बताएंगे। आदिकाल में लिखना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य और आदिकाल संबोधन यानी कि 1050 से संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। इस काल के प्रारंभ के 150 वर्षों के भीतर धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों के रूप में मिलती हैं। अतः किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। मुसलमानों के आक्रमण के बाद हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई जान पड़ती है। शुक्ल जी ने लिखा है कि राजश्रित कवि और चारण की जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम चरित्र तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। तो यही आपका होता है आदिकाल। अब इसमें आपको बताएंगे दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य में आपको लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य निम्न सामान्य प्रवृत्तियां हैं। पहला तो आपका आता है दोस्तों लीला वर्णन। इसमें आपका पहला है क्या, लीला वर्णन। काव्य की यानी कि कृष्ण काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का गान है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की झांकियां प्रस्तुत करने तक ही अपना ध्यान केंद्रित रखा है। वस्तुतः कृष्ण भक्त में वात्सल्य, साख्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति का प्रधानता है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, संख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण और ग्वालों के जीवन का मनोरंजक घटनाओं तथा माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला का प्रमुख है। फिर भक्ति भावना में आपका आएगा कि कृष्ण भक्ति का मूल आधार जो है वो भगवत रीत है। पात्रों के भाव के अनुरूप इसकी वर्णित वात्सल्य साख्य यानी कि सख्य और माधुर्य भाव में हो जाती है। स्वामी वल्लभाचार्य ने जिस यानी कि पुष्ट मार्गीय भाग भक्ति का प्रतिपादन किया है, उसके लिए भगवान का अनुग्रह अपेक्षित है। तो इस तरीके से आपका कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में मैंने जो आपको बताना था वो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। यानी कि आपका खंड आ खत्म हुआ। खंड आ में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब आपका खंड बा में कैसे क्वेश्चन पूछे गए आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो देना है वो आपको 200 शब्दों में देना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, क्या आता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। फिर आपका डास करके दिया दुनिया देख न जाए, यानी कि दुनिया देखे नहीं।
इसमें आपका पूरा मैं बता दूं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें आपको लिखना है कि दुनिया देखे नहीं, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको बताऊंगा इसमें सारी चीज़ें कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ दुनिया देख न जाए। इसमें आपको संदर्भ में लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है संदर्भ में? संदर्भ में आपको लिखना है कि दी गई दोनों साखियाँ भक्तकालीन संत कबीर द्वारा रचित, इनमें कबीर ने प्रेम की महत्ता सर्वव्यापी परमात्मा का महत्ता को दर्शाया है। फिर प्रश्न आप में व्याख्या करना है इसमें। कबीर प्रेम की सूचिता और अनुभूति के संदर्भ में लिखते हैं कि प्रेम पुस्तक का विषय नहीं है, प्रेम का ज्ञान पुस्तक के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर प्रेम की बात करें तो यहाँ पे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी कि पुस्तक पढ़ पढ़ कर के लोग अपने को ज्ञानी और बुद्धिमान मानने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पुस्तक पढ़कर कोई ज्ञानी या पंडित नहीं हो सकता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है हृदय में ईश्वरीय प्रेम होने पर, और प्रेम के ढाई अक्षरों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया। फिर आगे है, दूसरी शाखा में कबीर ने कहा है कि परमात्मा के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, और हमें उस यत्र तत्र खोजते फिरते हैं। परमात्मा को इधर उधर खोजना ऐसा है जैसे मृग की नाभि से कस्तूरी होती है, यानी कि उसे निरंतर उसकी गंध आती रहती है। मृग को लगता है कि कस्तूरी का गंध यहीं कहीं से आ रही है, और वह उसकी खोज में पूरे वन में भटकता रहता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव के हृदय में प्रभु विद्यमान है, परंतु संसार उन्हें नहीं देख सकता है। इसमें विशेष क्या है दोस्तों कि प्रेम का विज्ञान, यानी कि प्रेम का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है, और मानवता से स्नेह की वास्तविकता स्नेह है। दूसरा आपका आता है इसमें कि परमात्मा का निवास हम सभी के हृदय में है, और हम नाहक पूरे संसार में यहाँ या जहाँ तहाँ उसे खोज रहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि बतरस, यानी कि बतरस लालच की गई झरोखा झांकी का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है, इसमें अब मैं आपको बताऊँ कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन से देन कहे नट जाए, यानी कि नट जाए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी कि सटपटाती सी हास्य मुखी घूंघट पटऊ ढांकी, आवक सरस झमट के गई झरोका झांकी। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? दोहा हो गया आपका। इसमें आपको लिखना है संदर्भ में क्या लिखना है दोस्तों? इसमें लिखना है कि बालिका का प्रस्तुत दोहों की रचनाकार कवि बिहारी इन दोहों में गोपियों का कृष्ण प्रेम, यानी कि प्रेम का महत्ता तथा नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या में आपको क्या लिखना है दोस्तों इसमें कि कृष्ण से बात करने के लोभ से राधा ने कृष्ण की मुरली चुरा कर रख ली। कृष्ण उस मुरली को खोजने लगे। कृष्ण बार बार राधा से पूछते कि क्या उन्होंने मुरली देखी है। राधा आंखों ही आंखों में हंसने लगती, साथ ही सौगंध खाती कि उसने मुरली नहीं देखी है। दूसरे दोहे में बिहारी ने लिखा है कि कृष्ण प्रेम में गोपियों का हृदय इस प्रकार डूब गया कि वे अपने हृदय का ज्यों त्यों कृष्ण से दूर रह करती हैं, और हृदय से प्रेम में उतना ही डूबता जाता है। बिहारी ने कृष्ण में प्रेम की अनूठी उपमा देते हुए लिखा है कि इस कृष्ण काला रंग, यानी कि इस कृष्ण काला रंग में प्रेम में गोपियों का हृदय जितना डूबता जा रहा है उतना ही उनका हृदय उज्जवल होता जा रहा है। यानी कि नायिका के रूप में यानी कि सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी ने लिखा है कि चंद्रमुखी नायिका अपने मुखचंद्र को बार बार आंचल के पट ढक रही है। नायक और
नायक को प्रभावित करने के लिए यह नायिका एक क्षण के लिए झरोखे के समान आई और इस प्रकार दूसरी ओर चली गई, मानो चंद्र अपनी सभी किरणें को समेटकर बादल में छुपा हो। यानी कि विशेष में इसमें आपको लिखना है कि इसका महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट है उसमें लिखेंगे कि बतरस के माध्यम में संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दूसरा आपका आता है इसमें कि कृष्ण प्रेम की छटा में उज्ज्वलता के आरोप का सुंदर चित्रण किया गया है। तीसरा आपका चंद्रमुखी ललना के झरोखे में आकर पूरे सौंदर्य को समेटना सुंदर वर्णन बन पड़ा है। तो यही आपका था बरतस लालच की गई झरोखा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि कबीर जी ने यानी कबीर जी का साहित्यिक परिचय तथा उनका रचना लिखा है। बहुत ही बढ़िया। अब कबीरदास जी की साहित्यिक परिचय में हम आपको बताएंगे कि संत कवि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिहीन कवि थे, यानी कि भक्तिकालीन कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1400 यानी कि 1436 ईस्वी में माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म है वो काशी में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोकलाज के डर से इस विधवा ने बालक को तालाब के किनारे फेंक दिया। यहाँ इसे नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति को इसे घर ले गए और उन्होंने इस बालक का लालन पालन किया। कबीर की मृत्यु मगहर नामक स्थान की संवत जो 1775 ईस्वी में मानी जाती है। क्या सॉरी 1575 ईस्वी में आपको माना जाता है। किस में माना? 1575 में मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए भक्ति काल को सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति काव्य धाराओं में विभाजित किया है। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य परंपरा में रखे गए। संत काव्य परंपरा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के संग गुरु की महिमा पर बल दिया। उसके बाद में फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि दार्शनिक चिंतन का सामाजिक सूचिता। इस काव्य यानी कि परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कबीरदास जी के साहित्य चिंतन में ये सभी तत्व व्यापकता, गहराई और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। यानी कि कबीर को समस्त वाणियों का संकलन यानी कि बीजक नामक संकलित यानी कि कौन सा बीजक नामक संकलित, इस संकलन के 3 भाग यानी कि साखी, सबद और रमैनी कबीर के प्राप्त विचारों का महत्वपूर्ण संकलन है। संत कबीर काव्य के सामाजिक चेतना भी पर्याप्त रूप से लक्षित है। उन्होंने अपने समय के समाज को विसंगतियों देखी हैं और काव्य के माध्यम से उन पर कड़ा प्रहार किया है। यानी कि उन्होंने फिर लिखा है कि तत्कालीन समाज में अनेक बुराइयां प्रचलित थी। लोग स्वयं को धार्मिक कहते थे, परंतु धर्म के नाम पर समाज की तथा स्वयं को धोखा देने की कोशिश में लगे रहते थे। कबीर ने ऐसा मनोवृत्ति के लोगों पर को फटकारते हुए कहा है कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर में भागी, वह करे चिवह वह झटका मारे, आगे आग दो कर लागी। तो ये आपका होगा कि कबीरदास ने तथा कथित धार्मिक लोगों को फटकारते हुए अन्य स्थान पर कहा है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, ऐठी धोती पाग लपेटी, तेल चुआ जुल्फन में, गली फली यानी कि गली गली की साखी रिझाई, दाग लगाया तन में। तो इस तरीके से आपको संत कबीरदास जी ने लिखा है कि सामाजिक विसंगतियों को सशक्त चित्रण करते हुए कबीरदास जी ने उन्हें काव्य के लक्ष्य कला को संवारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने कबीर के सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक अंडवारों पर प्रहार के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इस यानी कबीर जी के समय में हिंदू मुसलमान सच्चे धर्म की राह से भटककर व्यर्थ के अंडवारों यानी कि में फंस गए थे। कबीर ने तीर्थ रोजा नमाज व्रत पूजा आदि का खंडन किया तथा पवित्र मन में ब्रह्म के चिंतन और प्रभु नाम के स्मरण पर बल दिया। उन्होंने मुसलमानों को फटकारते हुए कहा है कि बहुतक देख पीर औलिया पढ़े किताब कुरान, यानी कि बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना।
तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। पाँचवा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। पाँचवें का क्वेश्चन में आपका दे रखा है दोस्तों कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव पर विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है इसमें, आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव पर विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें आप आंसर लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय भाषाएं, कौन सा लिखेंगे, आधुनिक भारतीय भाषाएं। क्या आएगा आपका इसमें, आप इनकी अपभ्रंश भाषा का सामान्यतः जो होगा वो 500 से 1000 ईसा तक माना गया है, यानी कि ईस्वी तक माना गया है। इसमें अपभ्रंश का जो साहित्य उपलब्ध है उसमें भाषाओं का जो विकास यानी कि अपभ्रंश से देखा गया है उसमें 6 भाषाएं समाहित है। कौन कौन सी, यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश में भारतीय आर्य भाषाओं या बोलियों का विकास हुआ है। इन बोलियों से कई भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषाओं को सूचीकरण इस प्रकार किया है। पहला तो आप लिखेंगे इसमें अपभ्रंश बोलियां, और फिर उसमें लिखेंगे उनमें उनसे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं। इसमें आप में पहला लिखेंगे यानी कि अपभ्रंश बोलियां में यानी कि सौरसैनी, फिर उसमें लिखेंगे उसमें निकलने वाली आधुनिक भाषाएं में पश्चिमी हिंदी, खा में इस अपभ्रंश के नगर के रूप में तो आता है राजस्थान, दूसरा आपका आता है गुजराती, फिर गा में लिखना है इस अपभ्रंश के पहाड़ी भागों में स्थित रूप से पहाड़ी, यानी कि दूसरा आप लिखेंगे इसमें अब पैसाचिया केके टक, यानी कि का आता है लहंदा, खा आता है पंजाबी, यानी इस पर सौरसैनी अपभ्रंश का प्रभाव है। फिर तीसरा आपका था ब्रांचड़ में आपका है सिंधी। फिर चौथा महाराष्ट्री में सभी लोग को क्या भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी। पांचवा आता है अर्थ मागधी, यानी कि अर्थ मागधी में क्या बोलता है, पूर्वी हिंदी, जिसे हम कहते हैं भोजपुरी। छठा आपका आता है दोस्तों मागधी, यानी कि मागधी में आपका आता है कान में बिहारी, बंगाली, गा में उड़िया और आस में, ये मागधी में आता है। किस में आता है दोस्तों, मागधी में आता है। यानी कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपभ्रंश से मुख्यतः 6 बोलियों या आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इनमें से विभिन्न बोलियों का विकास हुआ जिसमें सौरसैनी के पश्चिमी हिंदी से मध्य भारत की भाषाओं का विकास हुआ है। फिर छठा क्वेश्चन आपका था आज़ादी से पूर्व हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार का परिचय दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसमें आपका। इसमें आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हिंदी भाषा अनेक बोलियों के रूप में उत्तर भारत और मध्य प्रदेश की मातृभाषा है। साथ ही यह किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा की तरह व्यवहार में आती है। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारतीय और भारत उपमहाद्वीप हिंदी प्रदेश में है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हिंदी का श्रेय क्षेत्र जो माना जाता है वो मध्य प्रदेश यानी कि मध्य देश है, जिसकी सीमाएं पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती हैं। इस भूभाग में स्थित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रांत हैं। इस प्रांतों को हिंदी प्रदेश, यहाँ के लोग हिंदी भाषी कहलाते हैं। हिंदी अपने विस्तृत अर्थ में मगही, खड़ी बोली आदि बोलियों का सामूहिक नाम। हिंदी का दूसरा अर्थ यानी कि क्या होता है दोस्तों, सु यानी वैज्ञानिक। इस अर्थ में हिंदी की 2 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी मानी जाती है। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली तथा अन्य बोलियों के समूह को हिंदी कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी का संबंध सौरसैनी से है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कारणों से हिंदी प्राचीन काल से ही अपने विविध रूपों में भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में प्रचलित रही। फिर आपको लिखना है कि आधुनिक काल का आरंभ ही खड़ी बोली की विशेष उन्नति से हुआ है। प्रेम, समाचार पत्र, विज्ञान आदि के प्रचार ने इनके प्रयोग ने विशेषता गद्य को आगे बढ़ाया। ब्रजभाषा आदि धीरे धीरे साहित्य क्षेत्र से हटने लगी। 19वीं सदी यानी कि बात करें तो 19वीं सदी यानी कि 19वीं सदी
के अंत तक खड़ी बोली प्रमुखता गद्य की भाषा थी, परंतु उसके बाद पद्य पर भी इसका एकाधिकार हो गया। यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आज़ादी से पूर्व हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार का जो परिचय था, यानी कि आज़ादी की पहले की जो भाषाएं थी उसको मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताया। उसके बाद में फिर आपका आता है दोस्तों, यानी कि खंडवा आपका क्लियर किया मैंने एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन में समझने का पूरा समझाने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ज़रूर आप लोग जब देखेंगे वीडियो तो ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें आपको लिखेंगे केवल 2, यानी कि खंडसा में जो आपके प्रश्न पूछे थे केवल 2 प्रश्न के उत्तर दो, और जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो देना है वो आपको 5 शब्दों में देना है। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन आता है कि निराला की कविताएं यानी कि मुक्त छंद की कविताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपका आता है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत बताएंगे कि लॉन्ग आंसर है ये आपका, और इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा, तो ज़रूर मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूँगा कि निराला की कविताएं का मुक्त छंद की कविताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि निराला छंद योजना की दृष्टि से भी क्रांतिकारी एवं विद्रोह के कवि हैं। निराला ने अपने काव्य में मुक्त छंद से प्रवेश किया है, जिससे कवियों को कविता लिखने में सरलता एवं की स्वच्छंदता का अनुभव हुआ है। उन्होंने छंद की धारा से कविता का यानी कि स्वच्छंद कर दिया है, जिससे वे मुक्त छंद के पहले कवि कहलाए। इन्होंने इसमें कहा है कि वैसे तो उनका पूरा काव्य जो है वो मुक्त छंद में नहीं लिखा गया है, ज़्यादातर मुक्त छंद में ही है। निराला की जो कविताएं 3 भाग में है। पहला तो आपका आता है यानी कि अत्यानुप्रास वाली कविताएं, फिर आपका था यानी कि विषम मात्रिक वाली, तथा मुक्त छंद की यानी कि तृतीय वर्ग में आने वाली मुक्त छंद में लिखी गई हैं। यहाँ किसी प्रकार का बंधन तथा मात्रा नहीं है। लेकिन जूही की कली मुक्त छंद की कविता है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मगन, अम्ल कोमल तन तरुड़ी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। यानी कि कविवर निराला ने अपने काव्य श्रृंगार में परिमल यानी कि परिमल की भूमिका का मुक्त छंद की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, और मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन में अलग हो जाना है। यानी कि बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, यानी कि उसमें यानी कि मैंने जो बताया कि स्वप्न की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, और मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। यानी कि अमल कोमल तन तरुड़ी जूही की कली, दिग्वृंद किए शिथिल पत्रांक, यानी कि कविता की मुक्त छंदों में उनके समाज के अलग हो जाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 7वां नंबर मैंने आपको बताया है। फिर पाठ्यक्रम में संकलित कविता वर्दे बीड़ा वादिनी छंद के किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कविता का छंद मुक्त कहलाएगी। किंतु इस कविता का जो लयात्मकता अपने आप से एक भावी की रूप के पूर्ण अभिव्यक्ति में है, तथा इस लय की एक विशिष्ट योजना है। इस कविता का लयात्मकता कविता के बेहद आकर्षक बनाती है, इसलिए किसी छंद का भाग न होते हुए भी इस कविता का मुक्त छंद की अग्रणी कविता है। इसकी पंक्तियाँ का ऊर्जावान तथा रोचक है। उदाहरण के लिए ये पंक्ति देखी जा सकती है, इसमें कहा गया वर्दे बीड़ा वादिन वर्दे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्रणो भारत में भर दे। तो यानी किसका है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो ये रचनाएं हैं बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 8वां कि भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन के अंतः संबंध पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका लॉन्ग आंसर है। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा बहुत हम आपको ज़रूर बताएंगे कि भारतीय साहित्य में इसमें थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा इसमें आपका, क्योंकि लॉन्ग आंसर ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बहुत बताएंगे कि भारत में भक्ति की परंपरा सुदीर्घ काल से चली आ रही है। नारद
भक्ति सूत्र के भक्ति के स्वरूप में यानी कि कौन सा आता है, सांगोपोंग यानी कि सांगोपांग वर्णन किया गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र रचना काल की दृष्टि से इससे पूर्व ठहराता है और पुराण साहित्य में भक्ति के व्यवहारिक रूप का पूर्ण विकास मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी के पौराणिक धर्म का पूर्ण विकास हो गया था। यानी कि कुमरिल भट्ट और शंकराचार्य के तर्कों से भक्ति विकास का कुछ व्यवधान तो आया, किंतु दक्षिण भारत के वैष्णव के भक्ति के संरक्षण का पूरा प्रयत्न किया। दक्षिण में अलवार भक्तों ने भक्तिधारे की धारा का प्रवाहन रखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का श्रेय जो दक्षिण के इन अलावर भक्तों के ही शब्दी में कहा है। यानी कि इनकी संख्या जो 12 मानी गई है, इनमें भक्ति का व्यवसाय पक्ष मिलता है और 10वीं से यानी कि 10वीं-11वीं शताब्दी में आचार्य नाथ मुनि हुए और जिन्होंने वैष्णव का संगठन, अलावरों के भक्तिपूर्ण गीतों का संग्रह, मंदिरों में कीर्तन या वैष्णव सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या आदि का महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस तरीके से जो भारतीय भक्ति और आंदोलन संबंध यानी कि अंतः संबंध पर का जो आपको मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आपको, ये लॉन्ग आंसर है इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक तरफ से समझा नहीं सकता। तो ये आपको मैं ज़रूर इसका मैं एक एक क्वेश्चन में अपडेट कराऊंगा दोस्तों। तो फिर आपका 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर मध्यकाल की रीतिबद्ध और रीतमुक्त काव्य धाराओं के श्रृंगार वर्णन यानी कि श्रृंगार वर्णन से अंतर्लिखित। मैं इस यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। इसमें थोड़ा आपको समझने में कि रीतबद्ध में और रीतमुक्त काव्य धाराओं का जो वर्णन हुआ है उसके बारे में थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, कठिनाई होगी। तो लॉन्ग आंसर होने की वजह से आपको सारी चीज़ें इसमें समझने हैं, तो ये अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसमें सारे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। फिर 10वां क्वेश्चन का कि घनानंद की कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए और दूसरा का है सुभद्रा यानी कि 11वां नंबर का है सुभद्रा कुमारी चौहान की साहित्यिक परिचय देते हुए तथा उनकी रचनाओं का स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताया। तो इसके सारे यानी कि सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों लॉन्ग आंसर का, वो सारे मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं जहाँ तक का मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। जो भी नहीं समझ में आया दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ नहीं समझ में आपको। तो दूसरा क्वेश्चन यानी कि अलग अलग तरीके से आपको मैं मॉडल पेपर तैयार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।